हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज 12th क्लास का एक चैप्टर लेके आया, हिंदी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। तो आप सभी जानते हैं जो पुत्र मतलब बेटा होता है और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना या फिर मर जाना। तो इसमें इस चैप्टर का राइटर कौन है? तो इस चैप्टर का राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें क्या है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे जो राइटर का जन्म। तो सबसे पहले देखेंगे तो यानी राइटर का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद, यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कार दुर्घटना से। ठीक है। एवं उनकी माता का नाम श्रीमती धीराज, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। कर्म क्षेत्र यानी काम क्या क्या करती थी? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? समाज सेवा किया। समाज सेवा करते थे, क्या हुआ बाद में उन्होंने, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने एमएलए बना। ठीक है। उसके बाद उनकी कुछ कहानियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कहानी बिखरे मोती, दूसरी कहानी सभा के खेल। उनमें से एक कविता भी है जिस कविता का नाम है मुकुल, जो 1930 में लिखा गया था। ठीक है। तो ये हो गया राइटर से रिलेटेड मतलब कुछ जानकारियां जो आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। उसमें से एक अब कविता पढ़ेंगे हम। कविता क्या है? कविता क्या है? जो इस कविता में एक माँ का और एक बेटा का प्यार दिखाया गया है। ठीक है। जो माँ होती है अपने बेटे से किस कदर प्यार करती है, और जब बेटा बिछड़ जाता है या मर जाता है या फिर अलग हो जाता है तो अपना माँ का दिल क्या कहता है। ठीक है। माँ एक बेटा के लिए कैसे रोती है, बिलखती है, इस चैप्टर में दिखाया गया है एक माँ और बेटा का प्यार। तो आइए हम आज चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक कहानी। ठीक है। तो कहानी क्या है? बोले आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना आज तक मेरे पास ना आया। कहने का मतलब ये है जो एक माँ का जो बेटा है वो बिछड़ गया या मर गया या कहीं चले गया। ठीक है। तो बोले आज दिशाएं भी हंसती है। दिशाएं कहने का मतलब ये है जो आज दुनिया जो है, ठीक है, दुनिया, पूरी दुनिया जो है हंसती है उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुशी। ठीक है। खुशी विश्व पर छाया यानी पूरी दुनिया में खुशी ही खुशी छाया हुआ है, खुशी ही खुशी है। ठीक है। लेकिन एक माँ का जो बेटा मर गया है तो उस माँ के दिल में गम है, लेकिन पूरी दुनिया वाले जो है हंसते हैं, खुशियां मना रहे हैं। ठीक है। तो वही कह रही है क्या, मेरा खोया हुआ खिलौना आज तक मेरे पास ना आया। यानी उसका बेटा बिछड़ गया या फिर मर गया है तो उसका बेटा आज तक, ठीक है, उसके पास नहीं आया। ठीक है। उसके बाद बोला क्या, जो शीत ना लग जाए, शीत का मतलब होता है ठंड। ठीक है। तो ठंड ना लग जाए इस भय से, भय का मतलब डर, बोले यानी ठंड ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। मतलब एक माँ एक छोटा बच्चा को जो पालती है तो उसमें क्या होता है, जो एक माँ के दिल में बच्चों के लिए इतनी प्यार होती है, ठीक है, जो इस प्यार को यहाँ बयान कर रहा है और बोल रही है क्या, जो शीत, शीत मतलब ठंड, ठंड ना लग जाए इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी अगर कोई माँ कभी भी कोई काम करती है और वो बच्चा बहुत रोता है, बिलखता है और माँ माँ करके चिल्लाता है तो वो माँ जो क्या करती है, काम काज छोड़ के उस बेटा के पास दौड़ के आ जाती है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा क्या, थपकी दे दे जिसे सुलाया, यानी थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। ठीक है। यानी जब वो रात में नहीं सोता था या फिर रोता था या फिर उसको नींद नहीं आती थी तो एक माँ क्या करती थी, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। लोरिया गाई मतलब जैसे नानी दादी वो लोग लोरिया गा गा के हम लोगों को थपकी दे दे के रात में सुलाती थी, उस तरह से एक माँ भी क्या करती है, अपना बेटा को जो है थपकी दे दे लोरिया गा के सुलाया करती थी। बोले जिसके मुंह पर जरा मलिनता, बोले जिसके मुंह पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। मलिनता का मतलब होता है जो एक बेटा, जिस बेटा का मुंह में या फिर जिस बेटा के फेस में थोड़ा सा भी जो है गम देखती थी या थोड़ा सा भी दुख देखता था तो वो क्या करती थी, रात भर नहीं सोती थी, यानी रात भर नहीं सोया करती थी। उसके बाद बोला है जिसके लिए भूल अपनापन, यानी एक बेटा के लिए एक माँ क्या करता है, पूरी दुनिया भुला दी है, यानी इतनी ज्यादा प्यार करती थी अपने बेटा से। बोले पत्थर को भी देव बनाया, यानी पत्थर को भी देव का मतलब हो गया जो यहाँ पर देव मतलब भगवान। ठीक है। तो एक बेटा के मुंह में जरा सा भी अगर उदासी आती थी तो एक माँ बिना सोए, ठीक है, उस बेटा के लिए जगी रहती थी। ठीक है। और बोला जिसके लिए अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, यानी अपनापन पूरी दुनिया को छोड़ के पत्थर को भी वो क्या बनाई थी, भगवान बनाई थी। उसके बाद बोला कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बोलना क्या है, जो अपना बेटा को कभी भी अगर दुख में देखती थी या अपना बेटा कभी भी बीमार होती थी या बेटा को कभी भी कोई भी तकलीफ होती थी तो एक माँ क्या करती थी, अपनी दुनियादारी पूरा भूल के पत्थर को भगवान मानती थी। अब भगवान मानने के बाद उस भगवान पर नारियल चढ़ाया करती थी,
दूध चराया करती थी, बतासे चराया करती थी, ठीक है। और शीश का मतलब होता है माथा, यानी सर भी क्या करती थी, झुकाया करती थी उन भगवान यानी भगवान के आगे। उसका बोला फिर भी कोई कुछ ना कर सका, ठीक है, लेकिन इतनी सारी पूजा पाठ करने के बाद फिर भी कोई भी भगवान कुछ नहीं कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यानी इतनी सारे पूजा पाठ करने के बाद भी यानी उसका बेटा क्या हो गया, छिन गया, मतलब खो गया या फिर मर गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बोला मैं असहाय विवश बैठी रही, मतलब मैं एक लाचार सी औरत, ठीक है, मैं बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, ठीक है, उठ गया छौना, छौना का मतलब होता है बेटा, यानी मैं विवश होके लाचार होके बैठी रही, ठीक है, इतना मतलब दूध दूध पानी वगैरह सब चढ़ा के, लेकिन फिर भी उसका बेटा उसके पास ना आया। उसके बाद बोल रहा है तरप रहे हैं विकल प्राण, बोल रहा है क्या, तरप रहा है विकल प्राण, मतलब ये है जो दिल जो है उस बेटा के लिए बहुत ज्यादा ही क्या कर रहा है, तरप रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है, यानी दिल इतना ज्यादा तड़प रहा है उस बेटा के लिए जो उसको एक जरा सा भी सुकून नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वह खोया धन पा ना सकूंगी, यानी वो औरत बोल रही है जो मेरा धन, मेरा जो बेटा खो गया है मैं तो पा नहीं सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, उसका बेटा जो चले गया है, मर गया है या कहीं खो गया है, ठीक है, तो उस बेटा को वो पा नहीं सकेगी, ठीक है, इसलिए बोला वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं, यानी इसमें कोई शक नहीं है उसका बेटा और आएगा ही नहीं, फिर भी बोला फिर भी रोता ही रहता है, यानी फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, यानी बोल रहा है जो बेटा मर गया है इसमें कोई शक नहीं है, मैं उसको पा भी नहीं सकूंगी, ये भी सही है, लेकिन क्या है जो फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, यानी एक माँ का दिल मानता ही नहीं है जब उसका बेटा मर गया है, वो कभी आएगा ही नहीं, फिर भी उसका मन जो है हमेशा रोता ही रहता है। बोले बड़ा जटिल निरस लगता है, बोले बहुत ही निरस लगता है, सुना सुना जीवन में, यानी एक बेटा जब खो गया या मर गया तो उसका माँ का मन क्या हो गया, यानी जिंदगी क्या हो गई, सुना सुना हो गया। उसके बाद बोल रही है बोले यह लगता है एक बार, बोले यह लगता है यानी उसको ऐसा लगता है यदि पल भर को उसको पा लेती, बोले उसको ऐसा लगता है जो मैं अगर एक बार में अपना बेटा को पा लेती, जी से लगा प्यार से सर, बोले जी से लगा, बोल रही है क्या, बोले जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती, यानी उसको ऐसा मत अगर एक बार में पा लेती तो दिल से इस कदर लगा लेती जो प्यार से उसका सर सहला सहला कर जो है यानी उसको समझाती, ठीक है, क्या समझाती, बोले मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को छोड़कर यूं ना जाना, बोले जो अगर उसको मैं एक बार पा लेती तो मैं दिल से इतना ज्यादा उसको लगा लेती और उसका सर को सहला सहला कर इस कदर में समझाती जो मेरा बेटा अब माँ को छोड़कर इस कदर मत जाना, ठीक है। बोले बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, यानी जब किसी का बेटा खो जाता है तो माँ का प्यार जो है, ठीक है, उसके लिए हमेशा रहता है और माँ का जो मन होता है, दिल होता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है अपना बेटा खो देने के बाद। उसको मतलब भाई बहन भूल सकते हैं, यानी जब किसी का भाई या किसी का बेटा मर जाता है, ठीक है, तो वो अपना भाई बेटा दोस्त भूल सकता है, और बोल रही है क्या, जो पिता भले ही तुम्हें भुलावे, यानी किसी का अगर बेटा मर गया है और उसका बाप, ठीक है, किसी का भाई मर गया है, ठीक है, तो उसका भाई और बहन, ठीक है, तो ये लोग तो भुला सकती है बाद में, किंतु रात भर, ठीक है, किंतु रात दिन की साथी, यानी जो रात और दिन एक करके जो माँ, ठीक है, अपने पास अपना बेटा को या बेटी को रखती थी, ठीक है, अब उस माँ जो है कैसे अपना मन को समझावे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।